अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा 34 वर्स 38 साबा सूरा का नाम है। और जो लोग हमारी आयतों को, हमारी निशानियों को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं, उन लोगों को सख्त यातना में रखा जाएगा। और वहाँ पे दे विल अबाइड मीन्स फिल अजाब मुहजरून, यानी कि उनको ऐसी जगह पे हाजिर किया जाएगा। मुहजरून यानी हाजिर, जहाँ पे अजाब होगा। फिल अजाब मुहजरून, ओलाए का ऐसे लोग जो फ़ी आयातना मुआजिजीन, मुआजिजीन यानी चैलेंज करना उसको। वाइज तो मालूम है ना, जो हम बोलते हैं, तो इसको ये अरबी का दूसरा वर्ड है जिसको बोलते हैं मुआजिजीन, यानी अल्लाह की आयतों का। और यस ऊना यानी वो लोग वही कोशिश करते हैं कि कैसे अल्लाह की आयतों को चैलेंज करें। यानी कि अल्लाह ने अगर ये कहा है कुरान में कि कैसे आखिरत में इंसान को ये बदला दिया जाएगा, तो उसका भी मजाक उड़ाते कि बोलता है ऐसा क्या है। यानी कि उनको हर एक चीज़ में चैलेंज करना होता है अल्लाह ने जो बताया है। लेकिन वो अल्लाह ने जो किया होता है वो परफेक्ट होता है, लेकिन उनकी समझ के बाहर होता है, तो वो समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब है वो लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका चैलेंज करते हैं। 39 कहो कि जो मेरा रब है वो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है उसकी रोज़ी ज़्यादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है उसकी रोज़ी कम कर देता है। और जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे तो वह उस सब का बदला तुम्हें देगा, और वह सबसे अच्छी रोज़ी देने वाला है। यानी कि सबसे अल्लाह जो रोज़ी देता है सबको, वही सबसे अच्छी होती है। अगर वो तुमको कम दे रहा है तो भी उसमें उसका मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर वो तुम्हें ज़्यादा भी दे तो भी तुम्हें उसका शुक्र करना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए, और ना ही दिखावा करना चाहिए, ना ही शोबाजी करनी चाहिए। यानी कि इसमें जो रिजक की कहा है ना, रोजी यानी रिजक जो हम बोलते, युबसतु यानी बसारत यानी बढ़ाना रुजक, और यसाऊ यानी ही विल्स जिसकी चाहता है, मिन इबादी अपने बंदों में से बढ़ा देता है। और जिसकी चाहता है वयुक़दिरु यानी उसकी कम कर देता है। लहू मा अनफक्तुम यानी कि जो भी तुम, वमा अनफक्तुम यानी जो भी तुम स्पेंड करोगे वो तुम्हारे लिए उनका अल्लाह बदला देगा। युखलेफू हो यानी कि उनका तुम्हें खलफ यानी कंपेंसेट करेगा। और जब 34 और जिस दिन वह उन सबको एकत्र करेगा उस दिन वह फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे। यानी कि लोग जो क्या दुनिया में फरिश्तों की भी इबादत करते थे, शैतान की भी इबादत करते थे, तो वो सबको अल्लाह पूछेगा कि ये क्या करते थे। तब जो फरिश्ते हैं वो जवाब देंगे। 34-41 में ये देखो ऐसी चीज़ें तुम्हें कहाँ मिलेगी कि जहाँ पे फरिश्ते जो बोल रहे हैं वो भी तुम्हें आखिरत में अभी से मालूम हो रहा है। तो इतनी सारी चीज़ों का जो प्रेडिक्शन जो तुमको बताया जा रहा है वो तुम्हें तो मालूम नहीं था। तो ये अल्लाह की रहमत है कि ये चीज़ें तुम्हें अभी मालूम पड़ रही है कि क्या फरिश्ते कहेंगे, वो जवाब का वो सवाल जवाब अभी से तुम्हें मालूम हो रहा है। तुम सोचो रहे ना कल क्या होगा, इसके बदले तो ये तुम्हारा जो मरने के बाद क्या होगा वो सारे सवाल दे दिए। यानी सबसे बेस्ट जो भविष्य तुम्हें जानना है वो यहाँ पे तुम्हें अल्लाह ने बताया है। 34-41 में वो लोग कहेंगे कि तेरी जाति पाक है और तेरी हस्ती सबसे पाक है। हमारा संबंध तो सिर्फ जो हमारा नाता और हमारा संबंध तो सिर्फ तुझसे है, ना कि इन लोगों से, बल्कि ये तो जिन्नों की इबादत करते थे। उनमें से अधिकतर लोग उन्हीं के मोमिन थे, यानी कि उन्हीं के बिलीवर थे। यानी कि बोला था ना कि वो लोग जो फरिश्ते की इबादत नहीं करते थे, वो बोलेंगे वो तो जिन्नों की ही इबादत करते थे। कालू सुबहान का क्या बोलते हैं वो फरिश्ते बोलेंगे, कालू सुबहान का अल्लाह तू पाक है, अंता वलीयोना और यू आर हमारा जो अल्लाह का वलीयोना यानी वली यानी दोस्त और प्रोटेक्टर, वो कौन है, तुम ही हमारा प्रोटेक्टर हो। मिंदू नहीं इंस्टेड ऑफ, और कोई नहीं है, बल कानू दे यूज टू या बोदूना, दे किसकी इबादत करते थे, अल जिन्न
यानी कि जो तुम्हारे ऊपर जिन है वो, और दूसरे जिन जो नियुक्त है। अक्सरहुम, मोस्ट ऑफ देम, बेहिम मुमिनीन, यानी कि मोस्ट ऑफ लोग उसी को यकीन करते थे, जिन्नों की इबादत करके उसी के ऊपर, यानी तेरे ऊपर यकीन करने वाले बहुत ही कम थे। ये देखो, ये फरिश्तों का जवाब होगा, यानी अगर हम दूसरे की भी कोई की इबादत करते हैं तो वो कोई भी चीज़ किसी को कुछ नहीं करने वाली है। 42, उस दिन तुम में से कोई भी एक दूसरे को कोई भी ना फ़ायदा पहुंचा सकता है ना ही नुकसान, और हम अत्याचारियों से और जुल्म करने वालों से कहेंगे कि ये आग की यातना और आग का अजाब, जहन्नम का अजाब, तुम अभी इसको चखो, क्योंकि तुम इसी को झुठलाते थे। यानी क्या बोला जाएगा, अजाबुन नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, तुकज़्ज़िबून यानी यही तुम झुठलाते थे, तो अभी तुम उसी का मजा चखो। यानी कि उस दिन तुम्हें कोई भी चीज़ का कोई दूसरा चीज़ लाभ पहुंचाने के लिए नहीं होगा अल्लाह के सिवा। ये बात हमें याद रखनी है कि जो भी नुकसान और फ़ायदा है वो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं पहुंचाएगा। तो बिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 43। और जब हमारी खुली हुई आयतें, खुली हुई निशानी उनको सुनाई जाती है तो ये लोग कहते हैं कि यह तो एकमात्र व्यक्ति है जो चाहता है कि तुमको उनसे रोक दे जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत किया करते थे। और उन्होंने कहा यह तो एकमात्र झूठ है जो इन लोगों ने गढ़ा हुआ है। और उन अवज्ञाकारियों के समक्ष जब सत्य आएगा तो उन्होंने कहा था कि यह तो मात्र खुला हुआ जादू है। यानी कि जब उनके सामने कोई भी अल्लाह की निशानी बताई जाती है कि ये मैथमेटिकल मिरेकल्स दिखाया जाता है या साइंस मिरेकल या अल्लाह की ये जो कुरान में जो जो पहले की बात है 1400 साल पहले जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद भी नहीं थी, वो चीज़ें जब तुम उनको प्रूफ के साथ बताते हो तो वो लोग क्या उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे दिस इज सिंपली अ मैन हु वांट्स टू, वो क्या बोलते हैं, ये तो एक सिर्फ एक इंसान है जो तुम्हें अपने बाप दादा की, यानी कि जो अभी क्या होता है कि अगर मान लो कोई मुसलमान जो ट्रेडिशनल है वो अगर कब्र पूजा कर रहा है तो यही सोचेगा कि भाई मैं, मेरे बाप दादा भी करते थे तो मैं भी वही करूँगा। मोस्टली यही ट्रेंड होता है, वो चलता आता है। जैसे ना दादा दादी उनके फादर मदर वही करते थे तो वो भी वही कर रहे हैं। जैसे हिंदू में भी उनके पूजा करते थे तो वही वो करेंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन उसको ही फॉलो करती है और बोलती है ये तो हमारे बाप दादा से करते आते, हालांकि वो गलत करते थे तो भी वो उनको वही फॉलो करते थे। दे ऑल्सो से कि ये तो तुमने झूठ किया हुआ, झूठ गढ़ा, यानी कोई सच नहीं बोल रहे हो तुम। उनको ये इतनी सच बातें भी उनको झूठ लगती थी। और जो भी इनको यकीन, यानी कि जो भी कुफर करते थे वो क्या बोलते थे कि ये तो एक खुला हुआ जादू है। इल्ला सहरुम मुबीन, सहरु यानी मैजिक, सहर बोलते हैं इसको अरबी में। सहरुम मुबीन यानी कि खुला हुआ ओबियस जादू है। इल्ला ये और जादू के सिवा एक्सेप्ट और कुछ नहीं है। देखो सुलेमान नबी ने जब वो देखा था कुरान में, वो बताया है कि वो कीड़ी जब जा रही थी तो वो लोगों ने कहा कि भाई सुलेमान नबी आ रहे। अभी कीड़ी की ऐसी है कीड़ी की कि वो अगर मान लो कितनी भी दूर है तो भी वो इतनी दूर से भी अपने झुंड को कम्युनिकेट कर सकती है। स्मेल के ऊपर भी उनके पास एक ये है फर्मन्स। वो लोग जैसे ही खाना कहीं जगह पे मालूम पड़ता है ना तो सीधा हवा में फर्मन्स छोड़ते, तो वो फर्मन्स जाके सीधी दूसरी कीड़ी को भी स्मेल आ जाती है उसकी। हालांकि कभी वो यहाँ पे भी नहीं होती, वो फर्मन तो वो लेके चल की जाती है पर साथ साथ में वो फर्मन हवा में भी छोड़ती है। तो कभी कहीं पे इतनी दूर चली जाए तो भी वो स्मेल से वापस अपने दर पे चली जाती है। कभी कोई बहुत दूर चली जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर मान लो यहाँ से कीड़ी वहाँ गई है तो भी उसको स्मेल से दूर से भी मालूम पड़ जाता है कि मेरा घर यहाँ पे, यानी कि उसको वाइब्रेशन से भी फील होता है अर्थ के। अगर कोई चल रही है तो उसको मालूम हो जाएगा तो वहाँ से दूर चली जाएगी वो पहले से। उसको वो प्रोटेक्शन, उसको आँख इतनी नहीं है कमज़ोर, आँख और कान नहीं है उसको। तो सुलेमान नबी को हवा को भी कंट्रोल दिया था, तो उसको हवा में से ही वो कीड़ी के फर्मेंट्स मालूम पड़ गए कि ये क्या फर्मेंट्स जो है वो उसको वहाँ पे छोड़ रही है। तो वो स्मेल से उनको आइडिया आ गया कि कीड़ी क्या बात कर रही है, कि बोलो सुलेमान आ गए तो भी यहाँ से चले जाओ वरना हम कुचल दिए जाएंगे।
तो सुलेमान वहाँ पे रुक गए थोड़ी देर और थोड़ी देर हंसे और उसने अल्लाह का थैंक्स किया कि देखो अल्लाह ने मुझे क्या क्या ताकत दी है कि मुझे यहाँ तक की भी बातें समझ में आ रही है। लेकिन उस टाइम में पहले किसी को मालूम नहीं था 100-200 साल पहले कि किसी भी अंदर से बात कर सकते, वो लोग को मजाक लगता था आयतों का अल्लाह की। हालांकि सुलेमान नबी ने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे ऐसी सल्तनत दे कि जो आज तक तूने किसी को नहीं दी और ना ही तू किसी को देने वाला होगा। तो ऐसी ताकत ना ही अभी अल्लाह किसी को देगा ना किसी को दी थी, तो अल्लाह ने ऐसी ताकत उसको दी थी सुलेमान नबी को। यानी कि कुरान में कहा है कि मकड़ी का जाल है वो सबसे ज़्यादा फिल्मी है, यानी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और मकड़ी में उसमें भी कहा है कि वो मकड़ी जो जाल बनाती है वो फीमेल है और फीमेल ही जाल बनाती है। पहले लोगों को ये लगता था मेल बनाती है, लेकिन कुरान में उसको फीमेल कहा है। और उसमें वो क्या करती है मकड़ी, जब वो मेल और फीमेल जब इंटीमेट करते हैं तो बाद में वो मेल को मार देती है मकड़ी। फिर वो उसके बाद में वो उसको जिंदा नहीं रखती, बाद में वो मार देती। बाद में जो बच्चा होता है तो उसके बच्चे बड़े होते हैं और वो बच्चे बड़े होके उसी की माँ को मार देते। यानी उसका जो झाड़ है, अल्लाह ने बताया है कि उसका जो घर है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो वो कमज़ोर एक तरीके से वो ऐसा नहीं कि हम हाथ से तोड़े और टूट जाए, यानी उसके अंदर कोई है ही नहीं फैमिली जैसा। पहले वो उसको मारती है, फिर वो बच्चे बड़े होकर उसकी माँ को मार देते हैं। ये उसका रूटीन है। यानी देखो कि अल्लाह की जो डेप्थ है वो बहुत ही, हमारी अक्ल नहीं है उसको पहुँचने की, उसको समझने की। तो हम उसको बोलते मजाक उड़ाते हैं, जिसको नहीं समझ में आता है कि ये क्या झूठ बना के बोला है। तो तुमको नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब है वो झूठ हो गया क्या? अगर तुम 1400 साल पहले का भी आदमी को यहाँ पे लेके आओगे तो ये तो बोलेगा ये तो क्या हो गया, यहाँ पे मैं कहाँ पे आ गया। वो तो पागल ही हो जाएगा पहले दिन। अगर तुमने 1400 साल पहले आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दिया तो वो मोबाइल में तुम बात करोगे तो ही उसको हार्ट अटैक, ये क्या बात हो रही है, तो तुम जादूगर से भी बड़े जादूगर रहे। वो तुमको ही खुदा मानने लगेगा। वो क्या होगा, तुमको ही खुदा मान लेगा, तुम ही हो सब कुछ। वही समझेगा ना, तुम ही हो सब कुछ। क्योंकि कोई उसको वो सिर्फ जे नहीं है तो उसको सब ये क्या लगेगा, जादू लगेगा। ओ ये भी जादू है, ये भी जादू है, ये क्या पूरा आकाश में उड़ रहा है और तुम एक दूसरे से बात कर सकते हो इतना दूर, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसी तरह से हमारा इल्म अल्लाह के सामने क्या है, बहुत छोटा है। फिर भी अल्लाह ने कुरान को इस तरह से आसानी से समझाया कि इंसान को समझ में आ जाए। लेकिन कोई ऐसी आयतें हैं जो तुमको समझ में नहीं आती, कुरान में भी कहा है, तो उसके ऊपर तुम्हें यकीन रखना है क्योंकि तुम्हारा इल्म नहीं है। ऐसा नहीं कह देना इनमें जो कहा है कि वो तो खुला हुआ जादू है। वो क्या बोलते थे कि ये तो खुला हुआ जादू है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। अगर तुमको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो अगर तुम लोग मान लो कि आगे के समय में क्वांटम में ऐसा कोई चीज़ हो जाए कि जिससे तुम अपने आप को टेलीपोर्ट कर सको, यहाँ से सीधा जाके अमेरिका में तुम पहुँच सको इंस्टेंटली। अभी के कोई आदमी को अगर ऐसा हो तो क्या बोलेगा, ये तो जादू है, इसके पास कोई ताकत है, परम शक्ति है, सुपर पावर है, क्या बोलेगा वो। तो वो टाइम का लोग अभी यहाँ पे आएंगे तो वो क्या बोलेंगे हमको, ये तो सुपर पावर है। क्या वो बोलेंगे, सुपर पावर, ऐसे ही बोलेंगे ना। उसके पास तो बंदूक है, गन है, फाइटर प्लेन है, तो वो तो ये समझेंगे उसके पास तो घोड़े थे, हाँ ये थी, तलवार थी। तो भी अगर कितना भी बड़ा ताकत वाला इंसान हो तो ऐसे छोटे से छोटी कंट्री भी उसको मात दे सकती है। छोटे से छोटी 10 आदमी भी पूरी लाखों करोड़ों की सेना को हरा सकते हैं, क्योंकि वो तो दूर से ही मारेंगे ना, उसको अंदर आने नजदीक वो लोग भी भाग जाएंगे इतना सारा। एक मिसाइल छोड़ी तो पूरा खत्म। तो वो क्या बोलेंगे, ये तो सुपर पावर हो गया ना। तो ये ही चीज़ होती है कि अल्लाह की कोई चीज़ हमको नहीं समझ में आती तो ये लोग क्या बोलते हैं इसमें 43 में, जब अल्लाह की आयतें, अल्लाह की निशानी, अल्लाह का साबिती जब उनको सुनाई जाती है, तो 19 मिरेकल में भी ऐसा है। उनको हक, इतना हक साबित है कि जो 1974 सूरा 74 क्या है, पढ़ो 74 सूरा पढ़ो, फर्स्ट आयत। सूरा का नाम क्या है, मुदस्सिर। मुदस्सिर यानी 74 मुदस्सिर यानी कि उसका मतलब होता है सीक्रेट, हिडन। या अय्युहल मुदस्सिरु, यानी अल्लाह क्या बोलते हैं, सूरत का नाम ही वही है कि ओ हिडन सीक्रेट, या अय्युहल मुदस्सिरु। फिर क्या बोलते हैं, कुम फअंजिर, कम आउट एंड वॉर्न। क्या लिखा है इसमें, बोला है कम आउट एंड कुम यानी स्टैंड अप, कम बोलते ना,
कदम कदम यानी चलना, कुम यानी स्टैंड अप, रेक्टिफाई, राइज, फंजुर यानी नजर यानी वॉर्न करना हमको, क्या बोलो, सावचेती दो। तो ये जो दो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना मुदस्सिरू, इसमें टोटल कितने लेटर है ये दोनों में? 19। कितने लेटर है टोटल दोनों का मिला के? और इसके हर एक हुरूफ मुत्तकात करो, या का, अलिफ का, एक है, बरोबर है ना, जैसे वो लोग काउंट करते थे हुरूफ मुत्तकात, तो या अलिफ, या अय्युहल, हा, अलिफ, अल, मुदस्सिर, और ऐसे करके इनके सारों के तुम काउंट करोगे तो कितना आएगा मालूम है? 1974। कितना आता है? 1974। एग्जैक्टली। और वही 1974 में ही रशद खलीफा ने 19 मिरेकल्स को डिस्कवर किया। यानी ये दोनों वर्ष में अल्लाह ने उसकी डेट भी लिख दी थी कि 1974 में भाई ये मिरेकल रिवील होगा, और उनका अल्लाह का जो एक मैसेंजर है वो आके ये चीज़ को वार्न करेगा। और यही सूरा में 30 वर्ष में क्या लिखा है? 30 वर्ष पढ़ो, अलैहा तीसता असरा, देखो यही सूरा में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है 30 वर्ष में। देखो अलैहा तीसता असरा, और बाद में क्या कहा है 31 में पढ़ो, वी अपॉइंटेड एंजल्स, यानी ये लोग क्या बोलते हैं, देखो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल है वो इसको क्या बोलते हैं, 19 को भाई एंजल थे, लेकिन वो अल्लाह ने हिडन, सूरा का नाम ही हिडन है, सूरा का नाम ही हिडन है कि वो हिडन सीक्रेट अल्लाह ने रखा हुआ है। तो वो कोई एंजल भी होगे और ये मिरेकल भी होगा, क्योंकि इसके पहले क्या बताया था, obvious to all the people, throughout and comprehensive, what a retribution I will commit him, retribution, this is a human made। देखो तुम पर जैसे आगे आगे की सूरा पढ़ते जाओगे ना, अपने 19 से लेके पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि ही फ्राउन एंड ही टर्न अवे एरोगेंटली। देखो 23 में बता ही दिया है कि वो ये मिरेकल देखने के बाद भी उनका क्या हश्र होने वाला है, जैसे ही वो उनके सामने लाएगा वो लोग एरोगेंटली उनके पीछे चल जाएंगे। ऐसा ही हुआ था शुरू में, तो बहुत उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, जब शुरू में 1974 में किया था ना रशद खलीफा ने। तो सेम इस सूरा में जो क्या आगे बता रहे हैं पढ़ो तुम, 74 सेकंड में 3rd में बता, एक्सटोल योर लॉर्ड, अल्लाह की बड़ाई करो, वरब का फकब्बुर, प्यूरिफाई योर गारमेंट, फोरसेक व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि जो गलत है उसको निकालो। 6 में क्या बता रहे हैं, बी कंटेंट विथ योर लॉर्ड, जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र करो, तस तक सिरून, स्टडी फास्टली, यानी कि वला रब्बु का फर्स्ट भी सब्र के साथ में अल्लाह की इबादत करो। और जब फूका जाएगा, यानी कि जब हॉर्न ब्लो होगा, दैट विल बी द डिफिकल्ट डे फॉर द डिसबिलीवर नॉट ईजी, यानी कि डिसबिलीवर के लिए ईजी नहीं होगा। लेट मी डील विथ वन आई क्रिएटेड, यानी कि अल्लाह क्या बोलते हैं, मुझे इनके साथ डील करने दो जिसको मैंने बनाया है इंडिविजुअली, वाहिदन, वाहिदन यानी इंडिविजुअली अल्लाह हर एक को उसको बताएगा, डील करेगा उसके साथ में। आई प्रोवाइडेड हिम विथ अ लॉट ऑफ मनी मबदूदा एंड चिल्ड्रन, जो उनके साथ में रहने वाले थे। आई मेड एवरीथिंग ईजी फॉर हिम, यानी देखो अभी तुम्हारे लिए सब कुछ कितना ईजी है। बट उसने क्या कहा, यत मऊ अन अजीदा, यानी कि उन्होंने ग्रीड किया, और ज़्यादा मुझे चाहिए। ही डिज़ायर्स अन अजीद, अजीद यानी मोर, मुझे ज़्यादा दो और बस। इंसान भी क्या है, कभी संतोष नहीं होता, जिसको भी बोलो अगर ऐसा बोले नहीं मुझे जो भी दिया है उस नहीं, मुझे और चाहिए। अभी मान लो कि तुम्हारे पास 1 लाख है तो नहीं मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ होगा तो नहीं मुझे 100 चाहिए, 100 बोला तो नहीं मुझे अभी 1000 चाहिए, 1000 होगा तो बोला मुझे 10,000 चाहिए। उनका कभी भूख कम नहीं होती। तो ये बोलते हैं माँ सुम्मा यतमो अन अजीद, अजी मुझे और ज़्यादा दे। ही स्टबनली, और इसके बाद में कुल्ला इन्नहु ले आयाते अनीद, और जो ये आयत यानी क्या बोलती है, जो निशानी कुरान में जो ये वान होने वाला है, इसको भी ये लोग ठुकराते। आई विल इंक्रीजिंगली पनिश हिम, अल्लाह क्या बोलते हैं, मैं उनको पनिश तो दूंगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा दूंगा। फॉर ही रिफ्लेक्टेड देन डिसाइडेड, इन्ना फुकुर, यानी फिक्र करते, पहले सोचते बाद में क्या डिसाइड करते हैं। मिजरेबल इज वॉट ही डिसाइडेड, फ़कुत्तला कैफ़ा कद्दरा, सुम्मा कोतेला कैफ़ा कद्दरा। मिजरेबल यानी अल्लाह दूसरी बार बोल रहे कि जो ये लोगों ने डिसाइड किया है ना वो बहुत ही बुरा है। ही लुक्ड, यानी कि क्या करते हैं, जो मिरेकल जो 1974 में जब उसके सामने, तो उन लोगों ने उसके सामने देखा, फिर क्या किया, सुम्मा अबसा वबसरा, यानी कि ऐसे मुंह फेर लिया, ऐसे बोलते ना, हट जाने दे फालतू है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। सुम्मा अबसा, ही फ्राउन, अबसा वबसरा, और उसने मुंह फिराया।
जो कोई चीज़ हम पसंद नहीं होती तो हम कैसे करते हैं ना, गंदी चीज़ होती है तो हम ऐसा करते हैं ना। अल्लाह बोलते तुमने अल्लाह के जो निशानी है उसको तुमने ठुकराया। सुम्मा देनी टर्न अवे एरोगेंटली, सुम्मा अदबरा वस्तकबरू, फिर उसको घमंड आया, फिर मुंह तो फिराया। ऐसे होता है 90, मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई कोई जो मजाक उड़ाते, जब इनको देखने के बाद वो इतना डर जाते हैं, मुंह फेर के चले जाते हैं, फिर कभी डिस्कस नहीं करते या फिर इसका मजाक उड़ाते, कोई ना कोई उसमें से खामी निकालते। अभी इतना बड़ा कि पहले ही 2 वर्ष जिसमें अल्लाह ने कहा है कि मुदस्सिर यानी तुम जाओ और तुम उनको दिखाओ, वार्न करो। और वही चीज में कंप्यूटर की डिस्कवरी भी कब हुई थी? वही टाइम में हुई, 1970-74 के आसपास ही हुई कंप्यूटर का भी। और 24 में अल्लाह क्या बता रहा है? ही सेड दिस इज अ बट क्लेवर मैजिक। सीधा क्या बोल देते हैं बाद में, देखो उनका सेहरून यूसुरु, जो हमने आगे भी देखा था ना, सेहरून यूसुरु, यानी ही इमिटेटेड, एक बहुत ही इमिटेशन किया है बस। एक 19 मिरेकल को क्या बोला? ये तो एक मजा के एक झाड़ू है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बस ऐसे ही वो तो कोइंसिडेंटली हो गया है। इन्ना हाजा इला कौलुल बसीर, दिस इज ए ह्यूमन मेड। वो क्या बोलते हैं? इन्ना हाजा इला बसीर, इन ही बसीर यानी बसर यानी कि जो इंसान बनाता है, कि ये तो तूने बनाया हुआ है, कोई अल्लाह ने नहीं बनाया। देखो क्लियरली, लेकिन ये सूरत को कोई नहीं समझ सकता था जब तक 19 मिरेकल्स नहीं आता ना, इसको कोई नहीं समझ पाया था। लोगों ने सबका इसका ट्रांसलेशन कैसे किया था मैं अभी बताता हूँ, लेकिन असली ट्रांसलेशन इसके आने के बाद में मालूम हुआ। देखो 26 में क्या कर कहते हैं अल्लाह, आई विल कमिट हिम टू रेट्रीब्यूशन। अल्लाह बार बार वापस कहते मैं उनको शक्कर, उसको बहुत ही बड़ी सजा दूंगा। तो ये जो शक्कर आया ना यहाँ पे, ये रेट्रीब्यूशन, तो ये लोगों ने उसको बना दिया, कन्वर्ट कर दिया कि वो जो 19 है वो इसके बारे में अल्लाह बता रहे। लेकिन इतनी गहराई से अल्लाह ने बोलते तुम आओ वार्न करो, क्योंकि आखिरत जहन्नम के बारे में तो अल्लाह ने बता ही दिया है ना हर एक जगह पे, तो इसमें नंबर क्यों बताया? वॉट अ रेट्रीब्यूशन, फमा अदरा का मा शक्कर, तुमको क्या मालूम कि ये क्या है? शक्कर यानी कि जो रेट्रीब्यूशन है वो क्या है, तुमको क्या मालूम? थ्रू एंड कंप्रेंसिव, ला तुबकी रिमेन्स वला तजर, कोई भी चीज़ को वो छोड़ेगा नहीं, कोई भी चीज़ को, सब चीज़ को वो कंट्रोल करेगा। यानी को 19 है वो हर जगह पे है। अभी उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे शरीर में, बॉडी में, हर एक जगह पे 19 ईयर्स के बाद ही सन, मून और अर्थ एक लाइन में आते। लवाहतन लिल बसरा, ओबियस टू ऑल द पीपल, हर एक इंसान उससे क्लियर हो जाएगा उसको देखने के बाद में, वो जो मिरेकल्स आएगा। तो अलैहा तिसता असरा, क्या बताया है? देखो बाद में इतनी सारी प्रूफ के बाद में क्या बताया अल्लाह ने? ओवर इट इज 19। फिर क्या बताया 31 में कि वी अपॉइंटेड एंजल्स, यानी कि हमने फरिश्तों को तुम्हारे गार्डियंस बनाया है जहन्नम का, और उसका जो नंबर है, वी असाइन देयर नंबर टू डिस्टर्ब द डिसबिलीवर्स, टू कन्विंस द क्रिश्चियन एंड जूस। अभी अल्लाह ने वो नंबर आखिरत में, ऐसा तो नहीं होगा, इससे तो किसको यकीन होगा? तो इन लोगों को तो यकीन नहीं था, तो ये लोग क्या बोलते थे कि जो 19 है वो तो एक एंजल्स है। लेकिन देखो वो क्या, अल्लाह ने इसको बताया पहला नंबर कि डिस्टर्ब द डिसबिलीवर, जो डिसबिलीवर होगा ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब वो मिरेकल अल्लाह ने हज़रत खलीफा ने कहा था, तब मैसेंजरशिप नहीं कहा था, लेकिन तब लोग पूरे को वर्ल्ड के अंदर क्रिश्चियन और सब डर गए थे कि ये क्यों नहीं, ये क्या है ये जो बता रहा है। वो सबके रुआटे खड़े हो गए थे। लेकिन क्या होता है, एक चीज़ जब नॉर्मल हो जाती है ना, देखिए जैसे मैंने बताया ना कि पहले के लोग अगर यहाँ पे तुम्हारे सामने आए तो पहले तो वो ताज्जुब लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब नॉर्मल हो जाएगी तो उनको वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, यानी उसमें अल्लाह की वहादनियत नहीं देखने को मिलेगी। टू कन्विंस द क्रिश्चियंस एंड जूस टू स्ट्रेंथन, लेकिन जो ईमान वालों का ईमान उससे मजबूत हो जाएगा, उससे उसके सारे, चौथा क्या होगा, सारे जो डाउट हो गए उनके हाथ में, जो क्रिश्चियन के, जूस के और जो भी बिलीवर, यानी क्रिश्चियन में भी जो अच्छे इंसान हो गए और जू में भी जो यकीन करना चाहते हो गए, उनके डाउट होगा कुरान के ऊपर थोड़ा सा, भाई ये है कि नहीं, कि शायद मोहम्मद ने इसमें से कॉपी करके तो नहीं लिख दिया बाइबल में से, जो ऐसे कोई भी डाउट हो गए वो सारे डाउट उनके क्लियर हो जाएंगे। और पांचवा, टू एक्सपोज डू वो हार्बर डाउट, और जो लोग के दिल में खोट होगी वो भी तुम देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, द डिसबिलीवर क्या बोलेंगे इससे, व्हाट डिड गॉड मीन बाय दिस एलोगिरी, अल्लाह का क्या इससे क्या ये था, ये 19 का नाम लेने से अल्लाह की क्या ये थी, ये एलोगरी बताने से। तो ये अभी तक इन लोगों को तो समझ में आया ही नहीं था, 1974 तक, 1400 साल तक इन लोगों को समझ में नहीं आया था। एंड गाइडेड वूमेवर रिवील्स, लेकिन अल्लाह जो भी चाहता है उससे उसको गाइड करेगा, जिसको चाहेगा उससे गुमराह कर देगा। और कोई भी नहीं जानता, नन नोज द सोल्जर, यानी अभी अल्लाह ने क्या बताया, वो 19 तो अल्लाह ने सिर्फ बताया है, लेकिन अल्लाह का जो सोल्जर है वो तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानता।
दिस इज अ रिमाइंडर, बट ये क्या है, ये इल्ला जिक्रुल लिल बसरा, एक तुम्हारे सावचेती है तुम्हारे लिए, एक जिक्र है। देखो कितनी क्लियरली बता दिया। फिर क्या कहा है 32 में, एब्सोल्युटली अल्लाह ने इसकी कसम खाई, काला वल कमर वल लैले एजा अदबर, और जो नाइट आती है, वस क्या बताया अल्लाह ने, जब नाइट आती है, और जब वस सुबह एजा असफरा, और जब सुबह होती है नाइट आती है, यानी देखो पूरा जो क्रिएशन है हमारा डे और नाइट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह ने कहा कुल्ला वल कमर वल लैले एजा अदबर वस सुबह एजा असफर इन्नहु अहदुल कुबर, कुबर यानी ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये जो अहद यानी कि जो ये वन ऑफ द मिरेकल है ना, जो ये 19 का, और बहुत ही एक्सट्रीमली बिग मिरेकल है, सबसे बड़ा अभी तक का आया हुआ। कि देखो पहले तो एक ही मैसेंजर के पास में ही था, वो दूसरे को इंसान वो नहीं बता सकता था, लेकिन अभी 19 मिरेकल हर एक इंसान दूसरे को भी बता सकता है। इतना बड़ा मिरेकल अल्लाह ने दिया है, यानी बोलते हैं ये नॉर्मल नहीं है। तंजीरुल लिल बुसरा, वार्निंग टू द ह्यूमन रेस, लिल बसर यानी कि इंसान के लिए वार्निंग था। फॉर दोज अमंग यू विश टू एडवांस, यानी कि जो लोग तुम्हारे में से समझना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। एवरी सोल इज ट्रैप्ड बाय द सिंस, यानी कि हर एक सोल जो है, हर एक नफ्स उसके जो गुनाह से उसमें जकड़ी हुई है। एक्सेप्ट फॉर दोज, यानी कि इसके सिवा जो सही रास्ते पे, यानी कि गलत रास्ते पे, वो उनके गुनाह में से ही जकड़ा हुआ है। तो हमको जब तक वो गुनाह को नहीं छोड़ेंगे हम उसके ट्रैप में रहेंगे। वाइल इन पैराडाइज दे विल आस्क अबाउट द गिल्टी। तो अभी देखो 30 जो है, 30 वो 30 क्या है, कंपोजिट नंबर है, जिसमें अलैया तीसतास रखा है, तो उसकी कंपोजिट नंबर की पोजीशन भी 19 है। तुम देखो 4 6 काटो ना और प्राइम नंबर निकाल लो, 1 2 3 5 7 और प्राइम नंबर है, तो 30 तक के सारे प्राइम नंबर निकाल लो, और 4 6 8 9 10 12, तो इसकी पोजीशन काउंट करो ना, तो 30 की जो पोजीशन आती है ना, 28 के बाद 29 प्राइम नंबर है, लेकिन 30 है वो कंपोजिट है, तो उसकी पोजीशन भी 19 आती है। तो देखो अल्लाह ने, और 1974 में डिस्कवर तो किया, पर उस टाइम में जो ल्यूनार कैलेंडर था वो भी 1406 आता है, 1406, वो भी 19 इंटू 74 है। 19 इंटू 74 करोगे तो क्या आएगा, 1406। तो वो जब प्रॉफिट का 40 साल के बाद क्या हुआ था, कुरान नाजिल हुआ था ना, तो वो 40 साल के बाद हम, जब तक ये 1974 है तब तक काउंट करना है, क्योंकि एग्जैक्टली तुम 1974 के टाइम में वो काउंट करोगे ना, 40 साल पीछे आता है वो डेट। बट अल्लाह ने वो क्या कहा कि 40 साल कुरान के बाद में हमको काउंट करना है, जब कुरान नाजिल हुआ तब से लेके अभी तक, तो वो भी प्रिसाइसली 1974 करोगे तो 1406 आता है, प्रिसाइसली एग्जैक्टली। तो ल्यूनार कैलेंडर, सोलर कैलेंडर, सारे को अल्लाह ने कंबाइन किया वो डेट के टाइम में। कंप्यूटर दाबतुल अर्द आएगा, अल्लाह ने कहा है ना कि वो आके अल्लाह की निशानियां बताएगा, तो उसने ही पहले रसद खलीफा को दिमाग में क्या आया कि वो अलिफ लाम मीम ये क्या है, ये तो कुछ हुरूफ मुत्तकात है, तो उसको कंप्यूटर में डालने की ट्राई की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काउंटिंग करना था, तो वो तो डर गए मैं कैसे काउंट करूँगा। फिर उसको लगा छोटी छोटी सूरत में से कि ये तो हर एक लेटर का कुछ मैथमेटिकल कंपोजिशन आ रहा है, फिर उसने मैन्युअली भी काउंट किया कंप्यूटर से, यानी फर्स्ट उसने ये मिरेकल को डिस्कवर करने के लिए कंप्यूटर था, तो उसके दिमाग में आया कि कंप्यूटर तो है, तो चलो मैं कुरान को कंप्यूटर में डालूँ, तो उसने फर्स्ट टाइम एवर वो रसद खलीफा ने उसको कंप्यूटर में डाला। तो दाबतुल अर्द यानी कि कुरान, अल्लाह ने क्या कहा था कि 82 में ना, कि वो जब दाबतुल अर्द यानी ज़मीन में से एक प्राणी निकलेगा जो अल्लाह की बढ़ाई करेगा और यकीन हो जाएगा तुम्हें, और वही आयत का उल्टा करो तो अल्लाह ने क्या कि हर एक चीज़ को अल्लाह ने काउंट करके रखा हुआ है, अदद। तो इतना सारा प्रूफ इंसान को देख के, और रसद खलीफा की जो मौत आती है तो वो भी 1979 देसी अर्थ में रहते हैं, यानी कि सूरह 19 में जो सूरा है उसके अंदर काफ, हाँ, या, एन और सात पांचों लेटर काउंट करोगे तो 795 आते, और उनका काम ही 19 मिरेकल्स 19 सूरा। और 19 सूरा में जो हुरूफ मुत्तकात है वो पहली आयत में सबसे ज़्यादा है, बाकी कोई 29 सूरा है टोटल, उसमें कोई में भी इतने नहीं है, और हुरूफ मुत्तकात अभी तक इंसान समझ नहीं पाया था। और अल्लाह, हाँ, लेकिन एक बार यहूदी थे, वो प्रॉफिट के पास में आके बोलते थे कि अलिफ लाम मीम, यानी तुम्हारा जो इस्लाम है वो, क्योंकि जो यहूदी थे ना वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो मैथमेटिक्स में बहुत पावरफुल थे, तो वो लोग अपनी तौरात को वो लोग जादू भी करते थे, क्योंकि सुलेमान नबी से उनको काला जादू भी आता था। कबाला करके जादू है जो आज भी वो मैडोना जो है ना सिंगर, वो खुद यूज करती है, वो शैतानी, वो जादू से भी एक ऊपर का जादू है कबाला।
जिसमें मैथमेटिक्स और वो सब नंबर यूज़ करते हैं और लोगों का बुरा करते हैं, और उससे शैतान कंट्रोल में तुमको करके तुमको कोई भी चीज़ की बलि देनी पड़ती है, यानी सेक्रीफाइस देना पड़ता है शैतान के सामने, कोई भी गुनाह करके, ऐसा गुनाह जिससे शैतान समझ जाए कि तुम अभी मेरे अंडर में हो, तो वो तुम्हें दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें देता है। और वो टॉप सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े इंसान को ही पकड़ता है। जो शैतान है, इब्लीस सबसे ताकतवर, वो कोई गरीब को और इसको नहीं पकड़ने जाता, उसको तो मालूम है मेरे जो साथीदार है वो काम कर ही रहे, लेकिन बड़े बड़े को वो टारगेट करता है। तो जो मैडोना है वो खुद बोली थी कि ये अल्लाह ने ये सब बनाया है, खुदा ने, गॉड ने, तो इतना सब दुख क्यों है, उसने अपने इंटरव्यू में खुद बोला, और बोला इसलिए मैं काबला सीख रही हूँ, खुद बोला उसने। और वो उसकी सारे जो तुम सॉन्ग और वो सब देखोगे ना, तो मोस्टली शैतान को ही वर्शिप करते हो ना, इसी के ऊपर जाते। और उसने खुद बोला मुझे कबाला से सब कुछ समझ में आया। तो उसने अपने, और वो लोग क्या करते, किसी इंसान की भी बलि चढ़ाते शैतान के सामने, या फिर ऐसे नापाक काम करते हैं जो अल्लाह ने मना किया है। तो ऐसा काम करके वो शैतान को कन्विंस करते हैं कि हाँ भाई अभी तूने जो किया है वो फिजिकली, और वो इंसान का रूप लेके भी आता है या कुछ भी करके आता है, तो वो उसको पूरे कंट्रोल में रहता है। तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, वो यहूदी, तो यहूदी जो है वो भी वो करते थे। तो वो फिर जब आए इनके पास में, तो इसको बताया कि तो अलिफ लाम मीम, तब तो पूरे कुरान नहीं नाजिल हुआ था, तो प्रोफेट को बताया, तो वो बोलते हाँ 1, 2 और 30, यानी तुम्हारा जो इस्लाम है वो 35 साल ही रहेगा। यानी कि वो हुरूफ मुत्तकात पहले से ही एज बताते थे कितने साल तक रहेगा। तो उनको बहुत ताज्जुब हुआ जब ये हुरूफ मुत्तकात जब आए ना, तब उनका दिमाग हिल गया कि ये तो कुछ अलग ही है, उसमें बहुत सारी ताकत है। जो कुरान में वो अल्लाह ने आयत में वो नंबर दिया ना, वो ऐसे ही नहीं है बोलने के लिए, वो बहुत डीप है। उसमें हर एक की इंसान की ज़िंदगी भी लिखी हुई है, इंसान की तो नहीं, पूरी कायनात की ताकत वो हुरूफ मुत्तकात में लिखी हुई है। हमको तो समझ में नहीं आएगा, वो इतना डीप है वो मैथमेटिक्स। तब प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो अलिफ लाम मीम और रा भी है। रा क्या है, 200 नंबर हो जाते रा का। तो बोलता है हो 230 साल रहेगा। फिर वो भाग गए, बोले ये तो तुम्हारा अलिफ लाम मीम भी, अलिफ लाम रा भी है, अलिफ लाम मीम रा भी है। वो सुआ हुआ बेटा, बैठने बरोबर। सुआ क्या महसूस? तो जब वो चीज़ उसने पूछा तो उनको ये मालूम हो गया, तो ये कोई यानी कि एक ये दिन बताता है एग्जैक्टली कितने साल तक रहेगा। तो देखो रसद खलीफा की भी लाइफ स्पान अल्लाह ने उसमें लिख दी है 19 सूरा में 795, 19795 डेज ही वो रहे। और इस्लाम भी कितने टाइम तक रहेगा, 1709। ये सारे हुरूफ मुत्तकात के लेटर के तुम वो काटो ना, ये उसका नंबर लेटर, तो कितना आता है 1709। यानी जैसे ही 1709 खत्म होगा, 1710 चालू होगा, ऐसे ही दुनिया खत्म हो जाएगी, वो नहीं इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक। तो उस टाइम में जो ल्यूनर के सोलर कैलेंडर 2280 आता है। यानी वो हुरूफ मुत्तकात में अल्लाह ने पूरी कायनात की डेट भी लिख दी कि कब तक रहेगा तुम, और वो भी निशानी वो रसद खलीफा से अल्लाह ने रिवील कर दी। अभी तक तो किसी को भी आइडिया भी नहीं आया था कि वो 14 पेड़ यानी 7 पेड़ है, जो पेड़ है ना सारी, अलिफ लाम मीम हा मीम या सीन ता हा ता सीन काफ, तो सारी पेड़ है, ऐसी 14 टोटल है। यानी कि 7 पेयर्स में अल्लाह ने वो कुरान में लिखा है कि मैंने 7 पेयर्स तुमको दिया है कुरान में। तो वो एक ऐसी ताकत है कि जो अल्लाह अगर चाहे तो उसकी हुरूफ मुत्तकात की ताकत से भी तुम क्या नहीं हासिल कर सकते। इल्म इसके अंदर इतना डीप है कि इसके अंदर तुम्हारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, यहाँ तक कि वो एनिमल्स और इंसेक्ट्स की भी ज़िंदगी, सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन वो मैथमेटिकली कोडेड है, जो हमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह अगर जिसको चाहे, देखो अल्लाह ने रसद खलीफा को चाहा तो उसके थ्रू वो मिरेकल रिवील किया, कोई नहीं रोक पाया दुनिया की। जब रिवील किया तब सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। सऊदी में अहमद दीदत ने तो उसके ऊपर बुक भी निकाली 19 मिरेकल्स की। और जैसे ही उसने कहा कि मैं मैसेंजर हूँ, तो उसी टाइम में वो घमंड आ गया, उसने मुंह फेर लिया उसके तरफ। वो बोला ये तो शैतानी है, उसने बुक को भी, सत्य हकीकत को भी बान कर दिया। वो आज भी अवेलेबल है। लेकिन वही अहमद दीदात को अल्लाह ने 15-20 साल तक ऐसे ही पथारी में रखा। उसकी मौत आने तक वो, उसको सब मालूम था, लेकिन ना वो हाथ हिला सकता था ना पैर हिला सकता था। जो जाकिर नायक का जो चेला था ना, जो अहमद दीदात, उसकी तुम देखो मौत आने के टाइम में भी जब लास्ट में उसकी अलग से जान निकली, हाँ अहमद दीदात मेन है ना गुरु, उसकी जान में से निकली तब जाके वो उसको इतना पेनफुल था उसकी लाइफ लास्ट में कितने सालों तक। वो तो रसद खलीफा तो एसेसिनेट हो गया, उसके बाद में भी उसने उसको गाली भी दी, उसको कितना बुरा भला कहा। हालांकि उसने जब
19 मिरेकल था, उसने समझा था, तो उसने खुद उसके ऊपर बुक निकाली वो, और उसकी बुक इतनी फेमस हो गई, रशद खलीफा से ज़्यादा उसकी बुक फेमस हो गई, वो लोग समझने लगे थे। लेकिन जैसे ही वो कहा उसने, और सऊदी में तो वो हीरो बन गया था रशद खलीफा उस टाइम में, लोग उसको इतने अप्रिशिएट करने लगे थे। लेकिन उसको वही डर था कि अगर मैं ये कहूँगा तो मैसेंजरशिप उसने कितने, लेकिन जब उसका अल्लाह का हुक्म आया कि ये तुम्हें कहना ही है, तुमको डरना नहीं है, तब जाके उसने वो रिवील किया। उसको मालूम था कि वो रिवील करने से बहुत प्रॉब्लम होगा, वो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसको अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह तो किसी से नहीं डरता और अल्लाह को किसी की परवाह भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह को पूछने आती है, अल्लाह किसी को पूछने ही नहीं जाता। उसने कहा कि भाई तुमको देना है तो देना है। और उसको जब मारा, जब उसने किसी ने 29 टाइम उसको चाकू मारा, लेकिन अल्लाह ने, हो सकता है कि उसकी रूह जब वो मार रहा था ना, जब उसको 19 साल के बाद कनाडा से पकड़ा गया जिसने रशद खलीफा का एसेसिनेट किया, उसने कहा उसके इंटरव्यू में, जब मैंने उसकी जान ली थी तो उसको कुछ ने कुछ जरा भी मुझे ये नहीं किया था, मुझे यानी अपोज नहीं किया था मेरा। कोई बोलता है ना मारने आता है तो तुम, तो उसने अल्लाह को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मेरी मौत ही है। और उसकी रूह, बोलो मैंने उसको मारा लेकिन उसको जरा भी पेन नहीं हुआ था, उसकी रूह ऐसे ही पहले ही चली गई थी। यानी मैं उसने उसको 29 टाइम स्टेप किया था, वो भी कुरान में जो 29 सूरा है ना, हुरूफ मुत्तकात, उतनी बार उसने उसको स्टेप किया था। ये 19 साल के बाद में वो पकड़ा गया, उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके कनाडा भाग गया था वो। मेरा भी 19 साल हाँ, वो भी प्रिसाइसली 19 साल के बाद में, 1991 जब हुआ उसके 19 साल के बाद में वो पकड़ा गया। और उसने जब कहा कि मैंने जो मारा था उसकी पेनलेस डेथ हुई थी, मैंने तो उसको मारा था, उसके पहले अल्लाह ने उसकी रूह नहीं, और उसने जरा सा भी अपोज नहीं किया था। यानी कोई चीज़ को उतने सबमिट हो गए थे अल्लाह को, वो तो काम कर रहे थे, कुरान का ट्रांसलेशन ही कर रहे थे, मस्जिद तुक्सान जहाँ पे वो बनाई थी, तो वहाँ पे ही उसने अकेला जब उसको आके देख के उसके ऊपर हमला किया, वो कायर था। लेकिन जब वो मौत के सामने उसको आया तो उसने जरा भी अपोज नहीं किया। हालांकि उसकी डेट ऑफ बर्थ और एवरीथिंग, जब वो मरे थे उसकी डेट भी कुरान में काउंटिंग करके लिखी हुई है, उतनी डेप्थ तक। अगर उसको मालूम होता तो वो एक दिन के बाद ही मारता ना, वो उसको मालूम होता 1975 डेज से हो जाएगा तो 5 दिन बाद नहीं मारूं मैं। लेकिन ये सब क्या होता है, अल्लाह की मर्जी से सब चीज़ें होती, तो इसको कोई नहीं रोक पाता। इतनी बड़ी प्रूफ इंसान देखने के बाद कुरान में ओपनली अल्लाह ने कहा है, मुदस्सिर, हिडन सीक्रेट, पहले 2 वर्ष 1974, 1406 कंप्यूटर, इतना सारा प्रूफ जो अंधे को भी दिखाई दे। तो यही चीज़ इसमें 34 में अल्लाह ने बताई है। जो वापस पढ़ो तो अभी तुम्हें वो समझ में आएगा, वो आयत कितनी डेप्थ में अल्लाह बता रहे। 43 कि वेन अवर प्रूफ, जब हमारे आयत तुम्हारे सामने सुनाई जाती है तो वो क्या बोलते हैं, ये तो हमारे बाप दादा की हम इबादत से हमको दूर ले जा रहे हैं, हम तो हदीसों को भी फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये हदीस तो परफेक्ट की है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, सिर्फ कुरान के ऊपर फॉलो नहीं कर सकते। देखो अल्लाह को भी ठुकराते हैं ये लोग। दे ऑल्सो सेड, ये तो सब लाए है, झूठ है। बोला हम जब उसको 19 मिरेकल सब बताते हैं तो मेरे सामने तो मैंने तो कितनों ट्रेडिशनल को बताया, किसी ने ये नहीं बोला है। लेकिन हाँ, जब ये चीज़ रशद खलीफा के सामने आती है, जो 2 फॉल्स वर्सेस निकालने की बात, तब ये लोग बिलीव नहीं करते। दो जो डिसबिलीव ऑल्सो सेड अबाउट द ट्रूथ, ये तो खुला हुआ जादू है। ऐसा भी बोलते कि ये तो मैथमेटिकल यानी गणितिक जादू है, ये तो तुमने नंबर का कुछ ये किया हुआ है। 44 में अल्लाह क्या बताते हैं, और हमने उनको किताब नहीं दी थी जिनको ये पढ़ते हो, यानी इसके पहले तौरात, ज़बूर, बाइबल, और हमने तुमसे पहले उनके पास कोई डराने वाला नहीं भेजा था। अल्लाह सवाल करता है, तुम्हारे पहले भी आए थे ना डराने वाले, तो वो भी यही चीज़ लेके आए थे। और 34-45 में अल्लाह क्या बताते हैं, उनसे पहले वालों ने भी झुठलाया और यह उसके 10वें भाग को भी नहीं पहुंचे। यानी कि जो अभी का जो मिरेकल है ना, वो उससे 10 टाइम, यानी अल्लाह एक नंबर से बता रहे, मैं सार यानी 1/10, ये अरबी में कहने की यानी कि बहुत ही कम है जो तुम्हारे पास जो पहुंचा था। When they disbelieved, we have given to this generation, यानी कि ये जो प्रूफ है ये हमने ये जनरेशन के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में देखो, मूसा के टाइम में और उस टाइम में सिर्फ 3000-4000 पहले पूरी आबादी 8 लाख की थी। अभी तो एक सिटी में आबादी 10 लाख की, 20 लाख की है या करोड़ की है। तब तो पूरे वर्ल्ड की आबादी 8-9 लाख, 10 लाख की थी, यानी पूरी पॉपुलेशन। अभी तो सिर्फ एक सिटी की पॉपुलेशन जो पूरे वर्ल्ड की उस टाइम में होगी, उस टाइम में एक सिटी की पॉपुलेशन है। तो अल्लाह का बेशक जो मिरेकल होगा वो बहुत ही बड़ा होगा।
ऐसे नॉर्मल तो एक एक जगह को तो हर कोई किसी को नहीं समझा पाएंगे ना। तो अल्लाह ने कंप्यूटर भी बनाया, ये मोबाइल भी बनाया कि देखो इसमें भी से भी हम पढ़ सकते। ये पहले क्या ऐसा सब पॉसिबल था? कुछ भी नहीं था। तो ये देखो अल्लाह की, ये जैसे जैसे टाइम आएगा तो अल्लाह सब कुछ उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। सो इन लोगों ने इसको ठुकराया तो मेरे मैसेंजर को भी हाउ सिवर, यानी कि अल्लाह का जो रेट्रीब्यूशन है वो बहुत ही खतरनाक है। देखो इसमें बताया 46 में 34, से आई आस्क यू टू डू वन थिंग, डिवोट योर सेल्फ, यानी कि तुम अल्लाह को हो पूरी तरह से डिवोट कर लो, इन पेयर्स और इंडिविजुअल्स, एंड देन रिफ्लेक्ट। योर फ्रेंड इज़ नॉट क्रेजी, यानी कि जो तुम्हारा दोस्त है वो कोई क्रेजी नहीं है। ही इज़ अ मैनिफेस्ट वार्नर, यानी कि वो तुम्हें एक खुली निशानी बताने वाला भेजा है। जस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ अ टेरिबल रेट्रीब्यूशन, अजाबुन सदीद, यानी कि बहुत ही बड़े अजाब से तुमको एक आगाही देने वाला भेजा है, यानी खुशखबरी भी है और तुम्हारे लिए वार्निंग भी है, तो तुम उसको वो मत लो। हाँ देखो ये रसद को भी ये लागू पड़ेगा, प्रॉफिट को भी लागू पड़ेगा, प्रॉफिट मोहम्मद को भी। उनको भी लोग यही बोलते थे पागल, जैसे रसद खलीफा ने जब देखा तो उनको भी ऐसा ही बोलने लगे, ये तो पागल है जो अपने आप को मैसेंजर बता रहा है। हालांकि अल्लाह ने खातिमुन रसूल नहीं कहा, खातिमुन नबी कहा, यानी कि जिसके ऊपर स्क्रिप्चर, वो कोई नई स्क्रिप्चर लेके नहीं आए थे, पर ये जो स्क्रिप्चर थी वही करेक्ट की उसने, उसमें से फॉल्स वर्सेस निकाल दी। जो इन लोगों ने गलत ट्रांसलेशन किया था, जहाँ पे वाहिदुल अल्लाह का ट्रांसलेशन था उसको भी गलत करके रखा था कि सिर्फ अल्लाह को याद करो नमाज में, तो उसको भी वो लोगों ने वाहिदुल वो नहीं किया। फिर वाहिदुल कुरान, यानी सिर्फ कुरान को फॉलो करो, वाहिद यानी एक कुरान, तो उसका भी ट्रांसलेशन हर एक ट्रांसलेशन में वो गलत किया हुआ है सर सब ने, तो उसने वो करेक्ट किया ना, जो बड़ी बड़ी मिस्टेक थी, यानी हुरूफ मुत्तकात का मीनिंग समझाया, आग क़यामत का दिन डेट समझाई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक लोगों को नहीं मालूम थी, कि जो हारम में बरज़क में क्या डिस्कशन हुआ था वो लोग को डिटेल में नहीं मालूम है, कि जैसे कैसे जानवर आए, कैसे जिन आए, कैसे जिन का हुआ, तो वो डिटेल में किसी को नहीं मालूम, कि जानवर तो अपने आप को ऑलरेडी फ्री हो चुके। वो जैसे ही हम लोग नहीं, अपना ईगो नहीं किल किया था, हमारा मेन मकसद ईगो किल करना था। ये सारी चीज़ें कहीं पे भी किसी भी ट्रेडिशनल मुस्लिम को नहीं मालूम, तो वो सारी चीज़ें उसने बताई तुम्हारे सामने क्लियर करके। और से उन्होंने कोई तुम्हारे सामने आई डू नॉट आस्क, यानी कोई भी मैसेंजर होते हैं ना, कोई पैसा नहीं मांगते उसको, उसके लिए उसने सब फ्री में किया। यू कैन कीप इट माई वेजिस, यानी कि मेरा जो बदला है ना वो अल्लाह की तरफ से होता है। ही विटनेस ऑल द थिंग्स, कुल्लू सईन शहीद, अल्लाह को हर एक चीज़ विटनेस करते वो। और कहो मेरा लॉर्ड, मेरा खुदा है, वही सच्चाई को यकज़फू बिल हक का अल्लामुल गुयूब, यानी कि जो नहीं दिखने वाली चीज़ है, गुयूब यानी गैब की बात, तो अल्लाह को मालूम है, यानी कि सच्चाई अभी कुल्लू जाउल हक का, यानी कि ये जो हमने पढ़ा ना हिडन सीक्रेट, वो छुपा हुआ था लेकिन अल्लाह ने अभी उसको अराइव कर दिया। वमा युब्दिउ उल बातिलु, यानी कि जो बातिल है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी शुरुआत नहीं कर सकता। वमा युईद, नॉर रिपीट, और ना ही उसको वापस भी बना सकता है। और अगर मैं गुमराह होता हूँ, 34-50 में अल्लाह बता रहा है, कुल्ला इन दलालता, तो वो मैं खुद ही उसके लिए जवाबदार हूँ। अगर मैं सही रास्ते पे जाता हूँ, बिकॉज ऑफ माई लॉर्ड इंस्पिरेशन, क्या कहा, इल्ला रब्बे इन्नहु समीउन, यानी देखो अल्लाह ने क्या कहा, फबेमा, देन बिकॉज ऑफ यू हिल एला रब्बी, यू ही यानी इंस्पायर, वही, इसको क्या बोलते हैं, वही। देखो ये चीज़ में रसद खलीफा मैसेंजर को अल्लाह क्या देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। उसको कैसे इंस्पायर किया, कंप्यूटर से, कि हाँ भाई कंप्यूटर है, चलो मैं इसमें डालता हूँ कुछ मिलेगा मैथमेटिक्स, तब उसको ये आइडिया आया, तब जाके 19 मिरेकल का जो ये है ना छुपा हुआ वो रिवील हुआ। ऐसे ही अल्लाह ने उनको सीधा नहीं दे दिया, आके फरिश्ते आगे और बता दिया सब कुछ, पहले उसको अल्लाह ने वही करके इंस्पायर किया, जब जाके वो हर एक इंसान को। अभी क्या होता है कि फरिश्ते तुम्हारे सामने नहीं आएगा, पर तुमको इंस्पिरेशन होगा, तुमको गलत चीज़ का होगा, तो ये कोई चीज़ तुम्हारे सामने बुरी होगी तो तुमको ये होगा कि हाँ ये चीज़ से मुझे इंस्पायर हुआ हूँ, ये गलत चीज़ से मैं सुधरने के लिए। कोई अच्छी चीज़ देख के तुम इंस्पायर हो जाओगे, कोई अच्छा काम करेगा तो तुमको क्या होगा, तो ये क्या बोलते हैं, वह इसको तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, फीबेमा यू हिया एला रब्बी, जो मेरा जो वही है वो मेरे रब से है, इन्नहा समीउन करीब, और वही सुनने वाला और बहुत ही नज़दीक है। तो यानी हर एक मैसेंजर वो इंसान को भी अल्लाह देता है, तो इंस्पिरेशन वही देता है।
तो तुम अगर अल्लाह के नज़दीक होगे तो वो सारा इंस्पिरेशन तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें गुनाह नहीं करना शैतान के, क्योंकि जब तुम्हें शैतान कोई गलत काम करवाएगा, चिल्लाएगा, गुनाह करवाएगा, बड़े बड़े गुस्से दिलवाएगा, तब जाके वो हंसेगा दूर से, देखो देखो हाँ मेरे 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 साथ में ये आ गया। वो क्या करेगा, जब तुम उनको देखोगे तो बोलेगा अरे मैंने इसको, इसके लिए मैंने ये किया, तो वो तो क्या खुश होगा ना। तो शैतान को खुश करना है, अल्लाह को खुश करना है, तो वो हमारे ऊपर है। अगर शैतान खुश करके वो कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, वो तो खुश होगा और उल्टा ना तुमको और अल्लाह बोलते हैं कि तुमको अंधेरे में लेके जाएगा। लेकिन तो कोई भी तुम काम करो तो उसको उसकी खुशी के लिए मत करो कि उसको वो खुशी मिल जाए। तुम गलत काम करते हो ना, तुरंत वो खुश हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं, हो देखो 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 मैंने ये कर दिया इसको, देखो देखो इसको मैंने अल्लाह से दूर कर दिया। वो हंसता है, मजाक उड़ाता है, वो खुश होता है और बड़ा बनता है। जैसे हम गुनाह करते, चिल्लाते, दुखी होते, नाराज, दुख होते कब होते हैं कि अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है हमें, तभी हम सैड होते हैं ना। तो ये बोलते हैं हाँ देखो इसको मैंने सैड कर दिया, अल्लाह से नाउम्मीद कर दिया। तो हमको अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना, नहीं सैड होना है, ना ही कभी कोई अपने आप को ये करना है। तो बस ये सब हम कर ले तो अल्लाह के नज़दीक हम जल्दी पहुँच जाएंगे। अकीमुस्सलात।